सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं आज ही रेवतीलाल को चेक देकर माल डलवाने बोल देता हूँ, फिर कल से फटाफट मस्त काम शुरू हो जाएगा। हैं? वेरी गुड। सबके घर में एक साथ काम शुरू हो जाएगा? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम एक एक कमरे का काम चालू करेगा। हाँ, पर सप्तरंगी भाई, आप जिस कमरे का काम चालू करेंगे उस कमरे का सामान तो हमें हटाना पड़ेगा ना। अरे बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना आदमी लेकर आऊंगा ना। अरे एक आदमी सबके घर में काम करेगा तो कब काम होगा? अरे मेरा मतलब है एक आदमी नहीं, 25 से 30 आदमी लेकर आएगा। अरे वाह बबिता जी। ते बंगाली आहेत ते, अनेक वचन एक वचन काही नसतं. असं तुम्हाला कसं एवढा बंगाली येत? नाही एवढं नाही, एवढंच आहे. वो आपको आपका सामान पैक करने में हेल्प करेगा और दोपहर तक काम चालू हो जाएगा मस्त फटाफट। फिर कोई टेंशन नहीं है। अरे क्या कोई टेंशन नहीं है यार भाई, आधे घर में हमारा सब सामान पड़ा होगा, आधे घर में काम चल रहा होगा, फिर वो रेती भाई वो सब रेती सीमेंट डाल देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? तुझ्याकडे? नहीं, मतलब मेरे पास सोल्यूशन है. क्या करेंगे हम लोग, जब तक ये काम चलता रहेगा ना अपने घर में, तो हम सबके घर के फर्नीचर क्लब हाउस में रख देंगे. अगर वहां भी जगह कम पड़ी तो हम लोग सोसाइटी ऑफिस में रख देंगे. वाह 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 भिड़े, एक मेवे सेक्रेटरी होने के नाते तूने पहली बार अच्छा काम किया है. अरे भाई मजाक कर रहा हूँ. और जो रिनोवेशन का मटेरियल आएगा ना, उसके लिए हम सोसाइटी में एक शेड बना देगा। वेरी गुड. बहुत बढ़िया. हाँ ठीक है. तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी और रिनोवेशन कमेटी का मेंबर होने के नाते ये जाहिर करता हूँ कि ये डील डन हो गई है. अरे चाचा जी, टप्पू सेना, बिल्कुल सही वक्त पे आए हैं आप लोग। अभी अभी हमने रिनोवेशन की डील डन की है सप्तरंगी भाई साहब के साथ, और हम सबके घरों में नया रूप होगा, नया रंग होगा। हाँ, वो टप्पू सेना ने अभी मुझे बताया कि सप्तरंगी ने सबके घर की बहुत बढ़िया डिजाइन बनाई है। हाँ, और वो भी चाचा जी कम खर्चे में. हाँ, that's important। अरे वाह. हाँ, बापूजी आपके आशीर्वाद दीजिए ये सारा काम निर्विघ्न पूरा हो जाए. और अगर विघ्न आए भी तो आपके आशीर्वाद से टकरा कर बिखर जाए. हाँ. अरे भाई, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तुम सबके साथ ही है. तुम लोग चिंता मत करो, रिनोवेशन का काम बहुत अच्छे से होगा. Yes, 3 cheers for renovation. Hip hip. तो ये मौके पर गरबा तो होना ही चाहिए. हाँ. तो हो जाए. बोलो श्री अम्बे माता की जय. सुनो, तुमने टप्पू सेना को बोला ना कि मैंने बुलाया उन लोग को. हाँ बाबा, वो आते ही होंगे। ठीक है म्हणते, आप उत्तर दक्षिण चक्कर काट रहे हैं ना, इससे अच्छा आप पूर्व पश्चिम चक्कर काटिए. का टप्पू सेना जल्दी आ जाएगी ना. काय बोलतेस तू माधवी. मग काय, शांति से एक जगह बैठ जाइए, टप्पू सेना आ जाएगी. इनके चक्कर काटने से थोड़ी टप्पू सेना जल्दी आने वाली है. हाय 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 हाय. हाय. तुम सबको मालूम है मैंने तुम्हें यहाँ पे किस लिए बुलाया है? हाँ बेटे अंकल, नाश्ता करने हैं. गोया, तुम्हें खाने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है. मैंने तुम्हें यहाँ पे नाश्ता करने के लिए नहीं बुलाया. मैंने तुम लोग को यहाँ पे ये बताने के लिए बुलाया कि कल से सोसाइटी में रिनोवेशन का काम शुरू होने वाला है. बेटे अंकल, वो तो हम सबको पता है. हाँ. छोटे सोड़ी, मुझे पता है कि तुम लोग को पता है, लेकिन पूरी बात तो सुन. बात यह है कि कल से रिनोवेशन का काम शुरू होगा तो तुम सबको कोऑपरेट करना है. हाँ, मतलब भिड़े अंकल, अब सोसाइटी का काम हम सबसे भी करवाओगे? नहीं रे माजा राजा, तुमसे काम क्यों करवाएंगे हम लोग. मैं ये कह रहा हूँ कि कल से काम शुरू होगा तो तुम लोग को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, है ना. इसलिए कॉलेज से घर मत आना. डोंट वरी भिड़े अंकल, वैसे भी कल हम लोग कॉलेज के बाद मूवी देखने जाने वाले हैं. हाँ, टप्पू, मैं भी आऊंगा. अरे आना, उसमें क्या. ए काय, अरे वाह.
पढ़ाई छोड़ के पिक्चर देखने जाने वाले हो तुम लोग? नहीं नहीं वीणा अंकल, पढ़ाई छोड़ के कहाँ, कॉलेज के बाद। कोई जरूरत नहीं पिक्चर जाने की। कॉलेज के बाद कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करना। ओके वीणा अंकल। टप्पू, मुझे तुम्हारी कॉलेज की लाइब्रेरी में एंट्री मिलेगी ना? ए छोटे सोड़ी, तुम्हारे स्कूल में भी लाइब्रेरी है ना, वहां पे जाके पढ़ना। हाँ वीणा अंकल डोंट वरी, हम लोग हमारी स्टडीज को इफेक्ट नहीं होने देंगे। शाबाश। लेकिन वीणा अंकल एक क्वेश्चन है, कल से सोसाइटी में रिनोवेशन का काम शुरू हो रहा है, तो कल से हम लोग होंगे नहीं। आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? दीपेंद्र जी, अगर मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी ना तो मैं स्वयं आपके कॉलेज में आऊंगा और आपसे हेल्प ले लूंगा। हाँ वेरी गुड वीणा अंकल, बिंदास आ जाना, एकदम शर्माना मत। ओके चलो चलो फ्रेंड्स, चलो बाय। जैसा बाप वैसा बेटा। एक मिनट भाई, क्या कर क्या रही है तू? अरे टप्पू के पापा, कल से घर में रिनोवेशन शुरू होने वाला है ना, तो सब सामान बांध रही हूँ। अरे ये सब मजूरी क्यों कर रही है? कल सुबह सत्तू भाई के आदमी लोग आएंगे, उनको बोलेंगे तो फटाफट सब पैक पुक कर देंगे। अरे टप्पू के पापा, कौन सा सामान रखना है कौन सा नहीं रखना वो उनको कैसे पता चलेगा? इसलिए मैं ये सब सामान बाजू में रख रही हूँ ताकि बाद में कुछ रह न जाए। अरे मेरी हरक पदुड़ी, इतना टेंशन मत ले, कल सुबह सब हो जाएगा भाई। कैसे होगा टप्पू के पापा? कल सुबह आपको दुकान जाना होगा तो मुझे सब तैयारी करनी होगी ना, आपके कपड़े, आपकी चाय, नाश्ता। अरे भाई कल मैं दुकान नहीं जाऊंगा, जल्दी उठ के तेरी मदद करूंगा बस। हाँ? सच्ची? हाँ ले चल, अभी मैं नट्टू काका को फोन करके बोल ही देता हूँ मैं। नट्टू काका, एकदम फोकस करके शॉट मारिए, तो ही आप कवर निकाल पाओगे। डोंट वरी बागा बॉय, इस बार तो रानी मेरी ही है। अरे फोन की रिंग की वजह से आपका पूरा फोकस टूट गया। फोन क्यों नहीं उठा रहे? आप उठाइए नट्टू काका। अरे बागा बेटा, फोन मैं उठाऊं या तुम उठाओ, एक ही बात है ना। गो अहेड, डोंट फील शाय, पिक इट अप। नहीं नहीं नट्टू काका, फोन आपका है तो आप ही फोन उठाइए। अरे पगले, ये तेरे मेरे बीच में मेरा तेरा कब से होने लगा? नट्टू काका फोन उठाइए वरना कट हो जाएगा। ओके बेटा, एंड फॉर अवर टुगेदरनेस फोन स्पीकर पे रखता हूँ। अरे कितनी देर फोन उठाने में, कब से रिंग बज रही है? रिंग सुनाई नहीं दे रही थी क्या? सुनाई दे रही थी। तो फिर वो क्या है सेठ जी, मेरे और बागा के बीच में लाइट बेंडर चल रहा था। क्या चल रहा था? मतलब हल्की बहस। किस बारे में? यही कि फोन कौन उठाए। वो क्या हुआ सेठ जी कि मैं और बागा साथ में फोन उठाने गए, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं तू उठा। वो कहने लगा नहीं आपका फोन है आप उठाइए। ओहो ठीक है भाई, अभी सुनो, कल मैं दुकान नहीं आने वाला हूँ तो जरा आप दोनों दुकान संभाल लेना, ठीक है? नट्टू काका, सेठ जी को कितना अच्छा ना, जब मर्जी चाहे दुकान में गुटली मार सकते हैं और पगार कटने का कोई डर भी नहीं। अरे बागा वो सेठ जी है, पगार देते हैं और पगार देने वाले की पगार कौन काट सकता है? वो तो नट्टू काका, जिस दिन कस्टमर दुकान में गुटली मारने लगेंगे उस दिन सेठ जी की पगार अपने आप कटने लगेगी। ओ भाई फोन चालू है और मैं सब सुन रहा हूँ। अरे बाप रे, सॉरी। क्या सॉरी? और एक बात बता, तुम लोग जब गुटली मारते हो तो मैं तुम्हारी पगार काटता हूँ? नहीं सेठ जी। तो फिर? सॉरी। सॉरी। अच्छा सेठ जी, मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप क्यों गुटली मार रहे हैं? मेरा मतलब है कल दुकान क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे भाई घर में रिनोवेशन का काम शुरू हो रहा है कल से, तो मैं वो दया की मदद करने के लिए जरा घर में रहना चाहता हूँ। अरे वाह सेठ जी, चोरी चोरी चुपके चुपके घर में रिनोवेशन करवाने का नक्की कर लिया और हमें बताया भी नहीं। अरे भाई रिनोवेशन हो रहा है, कोई टप्पू की शादी थोड़ी हो रही है कि ढंढेरा पीटू। चलो नट्टू काका, आप दोनों जरा ठीक से दुकान संभाल लेना। अरे भाई बागा, मैं कल नहीं हूँ तो उसका फायदा उठा कर बावरी को दुकान में मत बुला लेना। नहीं नहीं सेठ जी। और तू भी दुकान में ही रहना, उसे मिलने मत चले जाना। जी सेठ जी। चलो नट्टू काका, कुछ काम हो तो फोन करना, ठीक है? That goes without saying सेठ जी। हैं? मतलब ये भी कोई कहने की बात है? इंग्लिश नहीं वो। क्या कहा? कुछ नहीं भाई, फोन रखो। ठीक है, ये बहुत अच्छा हो गया है।
सप्तरंगी ने सबके घर की बहुत बढ़िया डिजाइन बनाई है नहीं? हाँ बापूजी, भला हो बबीता जी का। हैं? मतलब उनकी वजह से ही हमारी ये सतपुर भाई से पहचान हुई है ना। हाँ बराबर। दादाजी कल से सबके घर में तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। अरे वाह, कल से ही? हाँ बापूजी, इसलिए कल मैं दुकान भी नहीं जा रहा हूँ। हैं? मतलब जितने दिन काम चलेगा उतने दिन तू दुकान जाएगा ही नहीं? अरे नहीं नहीं बापूजी, इतने दिन दुकान नहीं जाऊंगा तो थोड़ी चलेगा। ये तो खाली कल का पहला दिन है ना, इसलिए। क्या दया को अगर घर में कुछ मदद की जरूरत हो तो कर सकता हूँ ना, इसलिए। टप्पू के पापा, बाबूजी टप्पू आज खाने में क्या बनाऊं? दया एक काम कर, आज बापूजी जो बोले वो बना। हाँ तो ठीक है, एक काम करते हैं, आज उपवास रखते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ। बहू तुझे जो अच्छा लगे वो बना। ठीक है बाबूजी, तो मैं पूरन पोली, भरेला भिंडाનું શાક, ટપ્પા કઢી, રજવાડી પુલાવ और મખાન भी बनाती हूँ। ओहो, आज ये सब? क्यों, आज कुछ खास है? नहीं खास कुछ नहीं है, पर क्या है कल से घर में काम शुरू होने वाला है ना, तो मैं रसोई में इतना सब कुछ नहीं बना सकूंगी, तो सोचा कि आज सबके मनपसंद खाने की जयाफत उड़ाते हैं। दया तो रसोई का बिल्कुल टेंशन मत ले, कभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो बाहर से खाना मंगा लेंगे। क्यों बाबूजी? हाँ मैं तो हमारा नया घर कब तैयार होगा उसी की वेट कर रहा हूँ। Oh my God, तारक, I'm so excited, मेरा पूरा घर नया हो जाएगा। तारक, अपने घर की डिजाइन्स कितनी अच्छी है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लगता है काम कब तक खत्म होगा? पहले शुरू तो होने दो, शुरू होगा तो खत्म भी हो जाएगा। ओ मिस्टर, मैं आपके इस आर्टिकल की बात कर रही हूँ, काम खत्म कब होगा? आप मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे तारक। आर्टिकल भी मैंने अभी लिखना शुरू किया अंजलि, पूरा कर दूंगा। तुम ये बताओ ना, तुम्हें क्या काम है? हाँ, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। किस चीज में? कुछ इम्पोर्टेंट पैकिंग करनी है उस चीज में। अंजलि, घर का सामान पैक करने के लिए हमें टेंशन करने की क्या जरूरत है? भाई सप्तरंगी भाई ने कहा ना कि उनके आदमी आने वाले, कल तो आदमी आएंगे, सारा सामान पैक कर देंगे, सप्तरंगी भाई सारा सामान शिफ्ट भी करवा देंगे। एक मिनट तारक, मैं बाकी सारी पैकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी कीमती किताबों की बात कर रही हूँ। बाद में मुझे मत कहना, ओफ अंजलि मेरी ये किताब कहाँ गई, ओफ अंजलि वो कहाँ रख दी। अच्छा बाबा, तो चलिए जल्दी उठिए, मेरी हेल्प कीजिए। क्या क्या करूं अंजलि, मुझे आर्टिकल लिखना है, बहुत जरूरी है। आर्टिकल लिखूं या किताबें पैक करूं? लगता है सारी रात टेंशन में बीतने वाली है। ओफो मेरे स्वामी, रात को जैसे जाना है वैसे जाने दीजिए ना, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? हम दोनों हैं साथ तो फिक्र की क्या बात। चलिए चलिए चलिए, बहुत काम है। क्यों भाई, खुश हो ना? अब अपना घर भी रिनोवेट हो रहा है और नया घर बनते ही तेरी भाभी आ जाएगी। बस कुछ दिन और गुजारो इस घर में, और हाँ, नए घर में आपके लिए एक स्पेशल स्टैंड होगा। चलो, रिनोवेशन की सब तैयारी हो गई, अब मुझे और कोई टेंशन नहीं। कोमल, मुझे अभी भी बहुत टेंशन हो रहा है कि रिनोवेशन के वक्त मैं अपना क्लिनिक कैसे मैनेज करूंगा। हंस, तुम पेशेंट के घर जाके उनका इलाज करो ना। कोमल, मेरे कई पेशेंट्स के बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है। ओ कम ऑन हंस, थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। पर कुछ ही दिनों की तो बात है, और हो सकता है इसी बहाने तुम्हारा थोड़ा वजन कम हो जाए। सही बात है। सोचो हंस, रेनोवेशन के बाद तुम्हारा क्लिनिक कैसा लगेगा? हाँ कोमल, वो तो है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा है ना कि रिनोवेशन के बाद नया घर कैसा लगेगा? सोनू, रिनोवेशन के बाद तो नया घर अच्छा ही लगेगा। मैं ये सोच रहा था कि इतने साल हम लोग इस घर में रहे, तो ये फर्नीचर, ये ब्लैक बोर्ड, ये टेबल, ये बेंच जहाँ पे मैंने टप्पू सेना को इतने साल पढ़ाया, ये सब अभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। रिनोवेशन के बाद सब मिट जाएगा। नहीं बाबा, नहीं मिटेगा। कैसे? लेट्स क्लिक सेल्फीज। अरे वाह, गुड आइडिया, गुड आइडिया। लोग ना? हाँ, सगळे सगळे सगळे। चलो अभी सोने चलते हैं। हाँ, बेडरूम में भी सेल्फी खींचना बाकी है। चलो चलो चलो। टिकटें पड़ेंगी यार। चलो चलो चलो। रोशन, सोना नहीं है? मुझे तो नींदर ही नहीं आ रही है यार। देख भाई, सुबह के इंतजार में। ओए सुनिए, हमारे घर का कल रेनोवेशन होने जा रहा है ना, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे प्यारे रोशन, तुझे क्या लगता है कि सुबह के इंतजार में अगर तू सोएगा नहीं तो सुबह क्या जल्दी होगी?
नहीं, सुबह तो अपने टाइम पे ही होगी। तो पक्षी हे वाहिगुरु जी, आज की रात जरा कल सुबह जल्दी कर देना ना प्लीज। हाँ तो सुई जाइए। अरे वाह चकम सोनिए। चलो यार सो जाते हैं। अभी तो मेरे को तो टेंशन हो रहा है। क्यों? ये सप्तरंगी से काम में कुछ गड़बड़ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा यार, तुमने सप्तू का काम देखा है ना, उसका काम हमेशा परफेक्ट होता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन काम शुरू होने के बाद बजट में ऊपर नीचे कुछ हो गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो बबीता, सब लोग हमारे भरोसे पे काम करवा रहे हैं। अगर जो सप्तरंगी से काम में कुछ गड़बड़ हो गया तो सब लोग हमको बोलेंगे खाद कर जाए डलन। अय्यर ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो। देखो सारे गोकुलधाम वाले हमारे परिवार जैसे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके अय्यर चलो अभी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठना है। ओके। वाह वाह दया, आज तो खाने में मजा आ गया। अभी तो आपको अच्छी नींद आएगी नहीं? अरे एकदम। चलिए आखिरी बार इस पलंग पर सो जाइए। आखिरी बार? क्या मिला था खाने में? क्या मिला था खाने में? अरे आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप स्वस्थ हैं और खाने में कुछ नहीं मिला था। खाना शुद्ध और सात्विक था, एकदम शाकाहारी था। तो फिर ऐसा क्यों कहा तूने कि आखिरी बार इस पलंग पर सो लीजिए? अरे टप्पू के पापा, कल से घर में सब रिनोवेशन का काम शुरू हो जाएगा ना, तो सब तोड़ फोड़ होगी, तो पलंग को भी निकालना ही पड़ेगा ना। इसलिए कहा कि आप आखिरी बार इस पलंग पर सो लीजिए। फिर तो आपको जमीन पे ही आटना पड़ेगा ना। सही जाते। हम जमीन पे लौटने के लिए तैयार है शहजादी, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। हुकुम कीजिए मेरे काका। मेरे आका, जो हुकुम। हर रोज आपको हमारे शहर में तेल मालिश करनी होगी। आपका हुकुम सर हाथों पर। सर हाथों पर? सर आपका हाथ मेरे तक धूम तक तक धूम था तक 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 तक। चलिए अभी जल्दी से सो जाइए मेरा खजूर। मेरे हजूर, जल्दी से सो जाइए। क्यों इतनी जल्दी? अरे कल सप्तरंगी भाई आएंगे, उनके पहले जल्दी उठना पड़ेगा ना। और जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी से उठ पाएंगे। बराबर, चल 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 फटाफट हो जाते। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, फटाफट हो जाते। लाइट बंद कर, जल्दी चलो, सो जा फटाफट। क्या हो गया? ये तो फटाफट गाड़ी दौड़ा कर सो गया। ये थोड़ा धीरे धीरे सोते हैं, फटाफट थोड़ी सोते हैं कुछ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सोते हैं, बच्चे जैसे। गूं 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 आवाज कहाँ से आ रही है? कमरे में कबूतर घुस गया? गया तो सो गई। मित्रों, आज चौथी नवरात्रि है और आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और आज का रंग है हरा। कल होगी 5वीं नवरात्रि और माँ स्कंद माता की पूजा का दिन और कल का रंग होगा ग्रे। रविवार को होगी छठी नवरात्रि, माँ कात्यायनी की पूजा का दिवस और रंग होगा ऑरेंज यानी कि नारंगी। और यहाँ गोकुल धाम में जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, हम सबके घरों के रेनोवेशन का काम प्रारंभ होने वाला है। हम सबके घरों का रूप बदलेगा, रंग बदलेगा, सब कुछ नया हो जाएगा। खुशियां तो होना स्वाभाविक है, परिवर्तन जीवन का नियम है। परिवर्तन जीवन में खुशियां लाता है, लेकिन कुछ चीजों में कभी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जैसे हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। लेकिन गोकुल धाम का परिवर्तन खुशियों का पर्याय बन गया है। लेकिन आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जैसे दुल्हन के साथ दूल्हे का होना लाजमी है, ठीक तो वैसे ही गोकुल धाम में खुशियों के साथ टेंशन का होना लाजमी है। तो ये रेनोवेशन की खुशियां कितना टेंशन लेकर आती है और आपके घरों में कितने ठाक, ये देखेंगे हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए। आज गोकुलधाम सोसाइटी के सारे घरों का काम एक साथ शुरू हो जाएगा। वाह। और अब्दुल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पोपट भाई, सब तैयारी हो गई? अरे भाई मैं तो सालों से तैयार हूँ, लेकिन कोई लड़की भी तो तैयार हो शादी के लिए। पोपट भाई, मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, रिनोवेशन की काम की तैयारी की बात कर रहा हूँ। आज आप सभी के घर पे एक साथ काम शुरू होने वाला है ना। हाँ भाई। आज अल्लाह से यही दुआ करता हूँ
कि सारा काम शांति से हो जाए। अरे अब्दुल मियाँ, गोकुलधाम सोसाइटी का रिकॉर्ड है कि वो छोटा भी काम होता है तो यहाँ हंगामा होता है, तो ये तो बहुत बड़ा काम है, हंगामा जरूर होगा। अरे हंगामा तो 100% होगा। क्यों, क्या हुआ? अगर मैंने पानी की टंकी टाइम पे चालू नहीं की तो हंगामा होगा। अरे भिड़े भाई मुझ पे चिल्लाएंगे। अरे बेकार में डरता है भिड़े से इतना। ओ मेरे चिंताराम, किस बात की चिंता कर रहे हैं आप? माधवी, सबके घर के रिनोवेशन का काम एक साथ शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओ तुम्हें हंसी आ रही है माधवी और मुझे टेंशन हो रहा है यहाँ पे। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? सप्तरंगी भाई और उनके आदमी देख लेंगे। आपको थोड़ी वहां जाके रिनोवेशन करना है कुछ भी। अरे वो बात नहीं है माधवी, मैंने सबको बोल तो दिया है कि अपने अपने घर का सामान क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस में रखे, लेकिन सोसाइटी ऑफिस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स और पेपर्स है। ये शिफ्टिंग के चक्कर में वो कहीं मिसप्लेस ना हो जाए। हाँ, मैं अभी जाकर वो पेपर्स और फाइल्स लेके आता हूँ घर पे। तो अभी जाने की क्या जरूरत है? सामान रखने जाएंगे तब लेके आइए। नहीं नहीं, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, उससे पहले मैं लेके आता हूँ ना घर पे। मुझे भी टेंशन नहीं। सोसाइटी के कामों में बहुत ध्यान देते हैं आप। मग इतना ध्यान अगर घर के कामों में देते तो मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? मैं घर के कामों में ध्यान नहीं देता? आदि, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? घर के साफ सफाई में तुम्हारी मदद करना, रद्दी बेचना, घर में इस्त्री करके पैसे बचाना, अचार पापड़ के पैकेट्स पैक करना, बाहर जाके डिलीवरी करना, ये सब मैं ही तो करता हूं ना। और तुम बोल रही हो कि मैं घर के कामों में ध्यान नहीं देता? मतलब अभी इस घर से हम लोग विदा हो रहे हैं तो मुझे यही सुनना बाकी था अभी। नहीं नहीं, ओ सॉरी, भूल जाइए सब कुछ, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। तो मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। अरे दया, जल्दी जल का लोटा ला, 9 बज गए, सत्तू भाई आते ही होंगे। अरे ये लीजिए, क्या लीजिए? ए, क्या कर रही है? मजाक कर रही थी। तू भी कमाल की आइटम है दया, जब देखो तब खुश रहती है, हंसी मजाक करती रहती है। क्योंकि टप्पू के पापा आप ही कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा हंसी मजाक तो करते रहना चाहिए। ये मैं नहीं, ये हमेशा तेरी माँ कहती रहती है। ओहो, टप्पू के पापा परीक्षा में पास हो गए। आपको मेरी माँ की ये बात याद है? अरे ये बात क्या दया, मुझे तो सासू माँ के एक एक शब्द याद है। वाह बुद्धिमान, वाह। ये लीजिए, जल लीजिए, जल्दी से सूरज दादा को जल अर्पण कर दीजिए। सतरंगी भाई अभी आते ही होंगे। चलो, सप्तरंगी भाई आने से पहले पेपर्स ले लो। ये खिला को लग जाता अभी, अच्छा हुआ ध्यान गया मेरा। ओम मित्राय नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः। जेठालाल, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्राय नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः। अरे जेठालाल, क्या कर रहे हो? अरे क्या है भाई, शांति से जरा पूजा तो करने दो। हाँ तो शांति से पूजा करो ना, बार बार मुझ पे क्यों अभिषेक कर रहे हो कब से? है? अरे काय जल अर्पण करते हो नीचे देखा करो ना भाई। अरे सूरज दादा ऊपर है तो नीचे देख के जल कैसे अर्पण कर सकता हूँ? क्योंकि मैं भीग गया, ये देखो। हर बार तो ऐसा क्यों करता है भिड़े? क्या? अरे इतना बड़ा कंपाउंड है, फिर भी तुझे मेरी बालकनी के नीचे से क्यों चलना होता है? जेठालाल, मैं तुम्हारे बालकनी के नीचे से नहीं चल रहा था, मैं तो यहीं से चल रहा था। वो तो यहाँ पे मैंने ये किला देखा और ये सोच के किसी को लग ना जाए, ये उठाने के लिए यहाँ पे आया और भीग गया। नहीं, तूने खिला उठा के बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि तू इधर नीचे खिला उठा रहा है? अरे तो इसलिए तो बोला ना कि जल अर्पण करने से पहले नीचे देखा करो। पर तू ऐसा थोड़ा ऊपर देख के नहीं चल सकता। कमाल है मानू, सारी दुनिया में कौन सा आदमी ऐसे चलता है? जो स्वामानी होता है, जिसने जीवन में कभी ऐसा कोई काम ना किया हो जिसकी वजह से उसे नीचे देख के चलना पड़े। गुड मॉर्निंग भिड़े माशाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सत्तू भाई। गुड मॉर्निंग जेठा माशाई। अरे
ये आपका कुर्ता इतना गीला कैसे है? अरे क्या बताऊं, ये जेठालाल। अरे भिड़े सत्तू भाई, बबीता जी को पता है कि नहीं? अरे बबीता जी, बबीता जी, बबीता जी देखिए कौन आया है। गुड मॉर्निंग बबीता दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। हाँ गुड मॉर्निंग यार भाई, गुड मॉर्निंग। अरे छोटी मशाई, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग, वेलकम 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 टू गोकुल धाम सोसाइटी यार। ओ पिड़ू, हमारे गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी साहब और सवेरे सवेरे की कितना अन्ना पसीना आ गया। अरे काय का पसीना, ये जेठालाल गेला नहीं, कुठे गेला? गेला से आतमध्ये। सुबह सुबह नहला दिया उसने। टप्पू, बारिश हुई थी क्या? नहीं यार, कहाँ? तो फिर भिड़े अंकल आप भीग क्यों गए? बिना बोले कॉलेज नहीं जा सकते। अच्छा मैं जरा कुर्ता चेंज करके आता हूँ, सॉरी मैं आया 2 मिनट। हाँ पिड़ू, गुड मॉर्निंग। हेलो टप्पू। वैसे सप्तरंगी अंकल, हमें आपके डिजाइन बहुत अच्छे लगे और स्पेशली क्लब हाउस का डिजाइन। सप्तरंगी अंकल, सबसे पहले क्लब हाउस का काम शुरू कर दो ना। हाँ, हम हमारा नया क्लब हाउस देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। मैं भी। सॉरी बच्चों, क्लब हाउस का काम तो लास्ट में ही होगा। एनीवे, रिनोवेशन के लिए टप्पू सेना की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बेटा। सप्तू अंकल, अब हम लोग निकलते वरना कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। ओके। हाँ बच्चों चलो चलो चलो। बाय बाय बाय। माल है सप्तरंगी भरा, कोई भी नहीं आया यार। अभी के अभी सबको बुलाता हूँ, काम शुरू करते हैं। ओए हाथी भरा, कोमल भाभी, और रशन भाई डार्लिंग, और पिड़ो, और माधवी भाभी, जेठा भरा, दया भाभी, और मेहता साहब। क्या हुआ सोडी? अरे सप्तरंगी भाई आ गए। सोडी भाई क्या हुआ? काय झालं? आजा सारे थल्ले आजा, बालकनी से फटाफट फटाफट। हाँ तो हाँ भाई भिड़े जल्दी आओ सुकून भी गेला। काय सुकून गेला? दुसरा कुर्ता आहे हो माधवी भाभी, तुला काय विचारतो? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अब भरोसा नहीं तुमचा। सांभळी हूँ मैं। माधवी भाभी संभाड़ा जरा याला। सप्तरंगी भाई वेलकम वेलकम। बड़ा खुशी हम लोग के आज काम शुरू होने वाला है और इसीलिए हम सब लोगों ने छुट्टी ले ली और आज सब घर में हैं। तो फिर चलो काम शुरू कर देते हैं। ओए सप्तरंगी भरा, तुसी कल्ले कल्ले काम करोगे? हाँ सब तो तुम सबके घर में अकेले कैसे काम करोगे? अकेला? अरे सोडी भाई, दीदी, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे आदमी लोग आते ही होंगे। वो देखो मेरा आदमी लोग आ गया। पापा, ये सप्तरंगी भाई तो पूरी फौज लेकर आए हैं। पर एक साथ सबके घर में काम शुरू करना तो इतने आदमी तो लगेंगे ही ना। हाँ ऐसो रुको 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 रुको। बबीता जी, आपके भाई का काम कहना पड़ेगा, एकदम भालो है। बराबर ना भिड़े? ओहो भालो भालो। पहले मैं आप सभी के घर में अपना आदमी लोग भेज रहा हूँ, वो आप सभी को पैकिंग में हेल्प करेंगे, ओके? और आप लोगों को अपना जो भी सामान क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस में शिफ्ट करना है, इनमें मेरा आदमी लोग आपको हेल्प करेंगे। फिर मैं आप सबके यहाँ एक एक करके आऊंगा और अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन सप्तरंगी भाई, मेरी मैंने कहा है कि काम शुरू करने का अच्छा मुहूर्त 12:40 का है। दया बहन, उसके पहले सबका सामान शिफ्ट हो जाएगा। 12:40 को घर में नारियल फूट जाएगा और रिनोवेशन का काम भी हम चालू कर देगा। चलो भाई शुरू करते हैं। चलिए चलिए। अरे एक मिनट सुनो भाई, हर काम एकदम ध्यान से करना है। हाँ जी। अच्छा, आप 5 लोग जेठा भाई के घर जाइए, ड्राइंग रूम और बेडरूम का फर्नीचर हटा के दीवार तोड़ना स्टार्ट करो, ठीक है? हाँ जी। और हाँ, घर की दीवारों पे लगे सभी फोटो फ्रेम को निकाल कर संभाल के बॉक्स में रखना। हाँ जी। आइए जेठा भाई, मैं हूँ, मेरे साथ आइए। हाँ जी। आइए भाई, आइए। हाँ, अभी तुम लोगों को भीड़े भाई के हॉल में काम करना है।
फटाफट सामान हटाओ और वहां का फ्लोरिंग निकालना शुरू कर दो, ठीक है? आइए आइए। पीछे पीछे। चलो चलो पिटो, ऑल द बेस्ट। और आप लोग मेहता साहब के घर जाइए। हाँ। ये सरदार जी के घर पे जाना है सेठ जी? अरे नाना ये मेहता जी के घर पे। अच्छा अच्छा, ये भारी मूंछ वाले भाई साहब के यहाँ हैं। इनके यहाँ ना ध्यान से सामान पैक करना और सबसे पहले वो जो उई पोका वाला फर्नीचर है ना उसको निकालना है। उई पोका? अरे सप्तरंगी जी, हमारे घर में उई पोका का कोई फर्नीचर नहीं, कैन का फर्नीचर है। मेहता साहब, उहिपो का मतलब टर्माइट्स, दीमक। ओ अच्छा, हाँ हाँ, जिसमें दीमक लग गया वो। हाँ हाँ, वो जो दिमाग वाला फर्नीचर है ना उसको हटाना और ड्राइंग रूम का सारा सामान हटा देना और इनके किताबों को जरा संभाल के हटा दो। जी जी जी। आइए भाई साहब, आइए आइए। और तुम लोग छोटी भाई के घर दीवार का प्लास्टर खराब है उसको निकाल देना, ठीक है? चलो सतरंगी भरा, तुसी भी घर चलो। अरे रोशन की हाथ की फर्स्ट क्लास अमृतसरी लस्सी पियो। नहीं नहीं छोटी भाई, मैं बाद में आता हूँ, पहले थोड़ा काम शुरू करवा दूं। अपन बाद में जरूर आइए। हाँ हाँ जी जी जी, जरूर आएंगे। अब आप लोगों को हाथी भाई के बेडरूम का काम शुरू करना है। हाँ। इनके बेडरूम की दीवार पे जाड़ी मारना है और इनके घर का वायरिंग का काम भी करना है। किचन का कब करेंगे? अरे करेंगे करेंगे, लेकिन पहले बेडरूम का काम शुरू करना है। हाँ, सुना ने सब परफेक्टली प्लान किया है। आइए आइए, यहाँ ग्राउंड फ्लोर में ही है। ओके, थैंक यू। हाँ जी सब्तु बाबू। बोलिए, अभी हम लोग ही रह गए। हाँ, और पोपट भाई के यहाँ बाथरूम से काम शुरू करना है। इनके बाथरूम में पानी का कनेक्शन बंद करके सारे का सारा नल निकालना है और सारा का सारा टाइल्स भी निकाल देना है। अभी आप लोग दोनों पोपट भाई के साथ जाएंगे। आइए आइए, पोपट लाल जाइए। आइए आइए। वो तो दूसरे माले पे। हाँ, तुम दोनों यही रुको। जो भी सामान आएगा ना उसको क्लब हाउस और सोसाइटी ऑफिस में शिफ्ट करना है, ठीक है? अरे सप्तरंगी, हमारे घर पे काम कैसा होगा? आइयर बाबू मसाई, आई एम सॉरी, एक्चुअली आज मेरे पास मजदूर थोड़ा कम है, इसलिए मैं आपके यहाँ कल से काम शुरू करूंगा। अच्छा। मैंने काम के हिसाब से अपना प्लान बनाया है। हाँ ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना। और सब तो तुम घर पे आ जाना। हाँ नहीं नहीं दीदी, मैं यहीं पे खड़ा रहता हूँ। वो 12:40 से पहले सबका सामान क्लब हाउस और ऑफिस में शिफ्ट करना है और मुहूर्त तो आज आपके घर में भी हो जाएगा। बस फटाफट सबका सामान एक बार शिफ्ट हो जाए, बस। गुड गुड गुड, ऑल द बेस्ट सब, ऑल द बेस्ट। अरे अरे ओ भाई साहब, मेरी शादी की फोटो फ्रेम है, जरा आहिस्ता, वो ऊपर है ना, ऐसे ऊपर करके निकालो, निकल जाएगा। जी साहब। हाँ, फिर आप खींच रहे हैं। सॉरी, संभाल के, संभाल जी। आराम आराम, संभाल संभाल के रखो एकदम। हाँ आराम से। हाँ और देखो भाई जी, ये बॉक्स में सब फोटो फ्रेम ही है, तो इसको जरा संभालना, जरा ध्यान रखना, कोई इस पे कोई भारी चीज ना रख दे। एक काम करना, इसको सबसे ऊपर ही रख लेना। चाचा जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सारा सामान बिल्कुल हिफाजत से रख दूंगा। चल जय, तू खड़ा क्या है? 12:40 का मुहूर्त है। हाँ तो बोलिए क्या करो? अरे क्या करूँ क्या? फटाफट ये सब सामान नीचे रखवा। हाँ हाँ, अरे भाई हो गया कि नहीं? अरे चाचा जी, ये आपकी फोटो फ्रेम भी बॉक्स में रख दूं? अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? इनकी तस्वीर नहीं है, ये तो इनके पिताजी यानी मेरे दादाजी की तस्वीर है। हार लगाए दिख नहीं रहा? ये इसको बॉक्स में सबके साथ नहीं रखना है, ये तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारी नजर के सामने, ताकि इनका प्यार और इनके आशीर्वाद हमेशा हम पे बरसते रहे। शाबाश बेटे, शाबाश। बापू जी। हाँ अच्छा, तुम्हारा हो गया? बापू जी मैं इसको जरा अलग से जरा संभाल के पैक कर देता। हाँ। हाँ भाई साहब, वो किताबें ठीक से पैक करना और ये पेपर्स बहुत जरूरी है, देखना कहीं इधर उधर ना हो जाए। हाँ, ये इस्त्री क्यों रखी यहाँ पे? भाई साहब इस्त्री पैक नहीं करनी है। माधवी इस्त्री यहाँ पे क्यों रखी? और राहु दे, सभी सामान के साथ वो भी जाएगी पैकिंग में। हम लोग थोड़े दिन बाहर से इस्त्री करवाएंगे। हाँ कोई जरूरत नहीं माधवी फालतू का खर्चा करने की, मैं घर में इस्त्री करना मैनेज कर लूंगा। हाँ आहो,
कमाल है भाई। ओ यारा, और टेप लगा दे, डब्बा ज्यादा भारी हो गया ना तो उठाया नहीं जाएगा, वजन ज्यादा हो जाएगा। हाँ? ठीक है बहुत बढ़िया। और ठीक से लगाना कि कहीं गिर ना जाए। ना ना। हाँ वेरी गुड, शाबाश। तेरी माफ करना सर, नीचे टेप लगाना भूल गया था। और कोई गल नहीं यारा, वो तेरे को लगी तो नहीं ना? नहीं लगी। शुक्र है रब जी का। तो अब ये काम कर, डब्बे को ठीक से पलटा के फिर अच्छे ढंग से टेप लगा देना, ताकि अब की बार डब्बा गिरे ना। जी बाबू। आराम से, प्यार से। हाँ? तो अभी दूसरा डब्बा। भाई साहब एक सेकंड। संभाल के किताबें रखना जी मैडम बहुत अनमोल है। सारी किताबें पैक हो गई क्या? हाँ हो गई बस। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ यार, गड़बड़ हो गई। मैं कल अपने आर्टिकल के रेफरेंस के लिए किताब लेके आया था, वो मिल नहीं रही है। मैंने आपसे पहले कहा था कि कोई इंपॉर्टेंट किताब है तो मुझे बता दीजिए, मैं साइड में रख देती हूँ। तब होगी ना डबल मेहनत। क्या कर सकते हैं, लगता है इसमें पैक हो गई है। 1 मिनट में होनी चाहिए। डबल मेहनत कर रहे हैं तारक आप। क्या करूं भाई, जरूरी है। मानते हो नहीं कोई बात? 1 सेकंड भैया। कौन सी किताब थी, बताया भी नहीं आपने मुझे। मिल गई ये किताब। मिल गई। किताब खो जाए तो बहुत दिक्कत होने लगती है। अरे पर ये हास्य रस की किताबें करुण रस की किताबों के साथ ये कैसे, किसने पैक की भाई? साहब जी मैंने रखी है। या मेरे क्या करते हो यार तुम? हास्य रस और करुण रस समझते हो? 9 रस होते हैं। कितने रस? 9 रस। हाँ 9 रस होते हैं साहित्य के अंदर, और किसी भी वक्त हम रसों की घालमेल नहीं कर सकते। अब सोचिए, हास्य रस और करुण रस आपस में मिल जाएंगे तो क्या रस बचेगा? नीरस हो जाएगा। नीरस कैसे हो जाएगा अंजलि? रस तो होगा, लेकिन कौन सा रस होगा पता नहीं चलेगा। ना हास्य न करुणा। इसलिए इन किताबों को आपस में नहीं मिलने देना चाहिए, ठीक है? अलग अलग रहनी चाहिए, स्पष्ट अलग अलग। साहब जी ये पुरानी किताबों में क्या होगा, रद्दी में भी कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा आपने? रद्दी। रद्दी? 1 मिनट खड़े होइए भाई साहब, 1 मिनट खड़े, आप 1 मिनट खड़े होइए प्लीज। भाई साहब क्या गजब डाल रहे हैं आप, इन्हें रद्दी कह रहे हैं? इन किताबों को रद्दी कह रहे हैं आप? ये किताबें नहीं है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, मेरे लिए सबसे कीमती चीजें किताबें हैं। ये चीजें टूट फूट जाए ना, कांच का सामान मुझे चलेगा, लेकिन इन किताबों को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे इनमें से कुछ किताबें तो आउट ऑफ प्रिंट हैं। ध्यान से। ठीक है साहब जी। 1 मिनट, ये इधर लीजिए। हंस, ये याद है? अफ्रीका। अरे क्या है? अफ्रीका की यादें कसम। साहब आप दोनों बाहर बैठिए ना, हम सब कर लेंगे, कुछ टूट फूट जाएगा। ठीक है। कोमल चलो हम लोग किचन में चलते हैं। किचन क्यों? कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। हंस अभी तो तुमने खाना खाया था। इन लोगों के लिए सो स्वीट। और थोड़ा मेरे लिए भी। चलो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो भाई आप आराम आ जाओ। मित्रों आज 7वीं नवरात्रि है। आज माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है और आज का रंग है सफेद, कल का रंग होगा गुलाबी यानी कि पिंक। और यहाँ गोकुल धाम में हम सभी के घरों का सामान पैक हो रहा है। अब हमारे घर नए रंग में होंगे, नए रूप में होंगे, नए आकार में होंगे, नए स्वरूप में होंगे। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पुराना रंग रूप आंखों से ओझल हो जाएगा, इस बात का दुख भी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना बिछुड़ रहा होता है। अपनी चीजों से इतनी मोहब्बत होती है, जब हम कोई घर या मकान बदलते हैं तो पुराने की बड़ी याद आती है। कई लोग जब अपना सामान या गाड़ी बेचते हैं तो बड़े भावुक हो जाते हैं, तो भावुक तो हम लोग भी होंगे। लेकिन यार रिनोवेशन की गाड़ी स्पीड पकड़ चुकी है, और जब स्पीड ज्यादा होगी तब क्या होगी? बिल्कुल सही कहा आपने, एक्सीडेंट। लेकिन इस एक्सीडेंट में आके निकलेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। जय माता दी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.